हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गगन एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताने वाला हूँ। ये एक प्रकार की करेंसी ही है जिस प्रकार रुपया, डॉलर और अन्य करेंसी होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। इस करेंसी को आप देख और छू नहीं सकते, पर इसका यूज़ आप रियल करेंसी की तरह कर सकते हैं। ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप क्रिप्टो करेंसी को बाय या सेल कर सकते हैं। ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म की जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। आज मैं आपको रेमिटानो क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म की जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए अब हम इससे ओपन करते हैं और इसे एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रेमिटानो का ऐप जो है मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है। आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ओपन कर लिया है। इसका जो इंटरफेस आ रहा है इस टाइप का आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो स्टेप है इसमें, यहाँ पर आपको रजिस्टर करना होगा, लॉगिन या रजिस्टर। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। तो इसमें रजिस्टर करने के लिए या लॉगिन करने के लिए सिंपल स्टेप है। आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे तो ये आपके ईमेल आईडी पर एक लॉगिन लिंक भेजते हैं। इसमें पासवर्ड का कोई इसमें नहीं रहता है रूल। यहाँ पर सिर्फ आपको ईमेल अपना डालना है और ये आपके ईमेल आईडी पर लॉगिन का लिंक भेज देते हैं। ठीक है, तो मैं अपना ईमेल इसमें एंटर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं मैंने ईमेल अपना एंटर कर दिया है। अभी मैं इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अभी जैसे ही मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो देख पा रहे हैं इन्होंने एक मैसेज मुझे दे दिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम आपके ईमेल आईडी पर लॉगिन लिंक जो है सेंड कर चुके हैं। तो उस लॉगिन बटन पर क्लिक कीजिए, आपका जो है लॉगिन हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं अपनी ईमेल आईडी पर जाता हूँ। ये देखिए इन्होंने मुझे लॉगिन लिंक भेज दिया है। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा सिंपली, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मुझे एक लॉगिन बटन दिख रहा है, लॉग मी इन रेमिटानो। तो ये सिंपल प्रोसेस है बहुत लॉगिन का। इसमें पासवर्ड, आप पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो इसमें पासवर्ड का कोई झंझट ही नहीं है। तो सीधे मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं इस पर लॉगिन तो मेरा हो चुका है। सबसे पहले ये मुझे बोल रहा है कि आप अपना कोई यूज़र नेम दीजिए। तो मैं यहाँ पर अपने मन से जो भी मुझे देना है वो यूज़र नेम मैं दे देता हूँ। जैसे मैं जो यूज़र नेम है कम से कम 3 लेटर का होना चाहिए, तो मैं इसको अपना यूज़र नेम दे देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर अपना यूज़र नेम दे दिया। अभी जो दूसरा स्टेप है ये आपको आई हैव रीड एंड एग्री, ये जो सारे जो टर्म एंड कंडीशंस हैं ये पढ़ लेना है और उसके बाद में आई हैव रीड एंड एग्री पर क्लिक कर देना है। तो मैं कर देता हूँ। तो अभी आप देख पा रहे हैं इसमें मेरा रजिस्टर हो चुका है सक्सेसफुली, मैं रजिस्टर्ड हूँ। अभी जो दूसरा स्टेप है इसमें मुझे जो है इसमें बाय करना है, सेल करना है या जो भी इसमें एक्टिविटी करनी है, उसके लिए जो दूसरा स्टेप है अकाउंट वेरिफिकेशन का। इसमें सिंपली केवाईसी करना होता है आपको। तो 5 लेवल में इनका केवाईसी होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, जो पहला स्टेप है इसमें आपको जो है वेरीफाई पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपना फ़ोन नंबर डालेंगे। यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो एक OTP आपके नंबर पे आएगा। यहाँ पर पहले लेवल पे जो है आपको अपना अपना फ़ोन नंबर देना है और अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई कराना है OTP के थ्रू। दूसरा जो है इसमें आपको डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। इसमें आपको 2 ID प्रूफ देने होते हैं। पहला जो ID प्रूफ देंगे उसके साथ में आपको अपनी एक सेल्फी लेके भी इसमें सबमिट करनी होती है। जब आप अकाउंट अपना वेरीफाई करवाएंगे तो वो वहाँ पर मांगेगा आपसे। एंड फ्रेंड्स, थर्ड लेवल वेरिफिकेशन जो है वो बैंक वेरिफिकेशन है। तो आपको यहाँ पर अपना बैंक वेरीफाई करवाना है। एंड फोर्थ और फिफ्थ लेवल का जो वेरिफिकेशन है इसकी आपको ज़रूरत जो है कम ही पड़ती है। अगर आपको लगता है कि आपका जो बाय एंड सेल जो है आपका ये
5 लाख समथिंग होता है तो आप ये 4th और 5th लेवल का वेरिफिकेशन जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो 4th और 5th लेवल में जो है काफ़ी बड़ा अमाउंट अगर आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, काफ़ी बड़ा अमाउंट अगर आप जो है काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पर बड़े अमाउंट से ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 4th और 5th लेवल के वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वरना आपका जो है ये 3 लेवल कंप्लीट करके ही आपका KYC हो जाएगा और आप इसमें बाय एंड सेल शुरू कर सकते हैं। तो अभी इसमें दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है इसमें P2P एक्सचेंज। ये P2P एक्सचेंज का मैं आपको बता देता हूँ। P2P एक्सचेंज मतलब आप जो है अपनी करेंसी के थ्रू कोई और करेंसी, डिजिटल करेंसी अगर ख़रीदना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन उसके लिए होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है बिटकॉइन, इथेरियम, टेडर, USDT, बिटकॉइन कैश, लाइटकॉइन, रिपल, ये सारे जो हैं ये क्रिप्टो करेंसी के टाइप हैं। ठीक है, तो इनमें से जो भी क्रिप्टो करेंसी आप ख़रीदना चाहें उससे आप सिंपली अपने रियल करेंसी यानी रुपए के थ्रू ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अगर USDT की बात करें तो एक USDT जो है 77.78 पैसे INR का है। ठीक है, 77.78 INR का है। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो सिंपली बाय पे क्लिक करिए। आप यहाँ पर आपको USDT लिखना है, कितना USDT आप बाय करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं अगर 10 बाय करना चाहता हूँ तो मैं 10 लिखूँगा। मैं आपको पहले यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, आपको जो USDT यहाँ पर बाय करना है वो 6 से कम आप बाय मत कीजिएगा, क्योंकि 5 USDT इनका रेमिटेनो का सिस्टम चार्ज है। मतलब ट्रांसफ़र आप करेंगे तो 5 USDT इनका चार्ज लगेगा। तो मतलब अगर आप किसी को 1 USDT भी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं ना, तब भी आपको 5 USDT एज ए सिस्टम फ़ीस देना होगा। ठीक है, तो आप 10 अगर बाय करते हैं तो 5 आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे। ठीक है ना, तो अभी हम देख पा रहे हैं 10 मैंने ऐसे यहाँ पर डाला तो इन सब का लिस्ट आ गया जो जो सेल कर रहे हैं USDT। तो ये जो है ये इनका जो है 78.3900 INR का पर USDT दे रहे हैं। तो इनसे अगर मैं 10 USDT लेता हूँ तो मुझे ये पड़ेगा लगभग 783.90 INR का। इसी टाइप से और भी हैं। और पेमेंट मेथड की अगर बात कर लें तो पेमेंट मेथड जो है अगर मैं इनसे बाय करता हूँ तो इनका जो है मुझे अकाउंट नंबर मिलेगा जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रहेगा, उसमें मुझे पैसे ट्रांसफ़र करना होंगे। अगर इनसे मैं बाय करता हूँ शुभ बंसल तो इनका जो है रेमिटेनो वॉलेट ही है, इसी ऐप का वॉलेट है। तो मुझे इसी ऐप के थ्रू, इस ऐप में पहले पैसे मुझे डिपॉजिट करने होंगे, उसके बाद में मैं इनको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ठीक है, इनके ऐप का एड्रेस मिल जाएगा मुझे। और इसी तरह से इनका एक्सिस बैंक का है और इनका HDFC बैंक का है, और ये जो है UPI के थ्रू पेमेंट ले सकते हैं। तो ये रहता है। ठीक है, UPI वाला काफ़ी महंगा है। तो ये सेकंड ऑप्शन हो गया। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ ये जो है इन्वेस्ट वाले ऑप्शन के बारे में। तो ये जो इन्वेस्ट का ऑप्शन है इसमें आप देख रहे हैं सारे कॉइन्स का लिस्ट है, कॉइन नेम, प्राइस, एक्शन। तो ये जो कॉइन्स है ना, आप इसमें क्या कर सकते हैं, इन कॉइन्स पर पैसा लगा सकते हैं। इन कॉइन्स की जो कीमत है वो घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, तो आपको अगर लगता है, अगर आप इसमें जो है एक्सपर्ट हो जाते हैं, आपको जानकारी हो जाती है किस कॉइन की कीमत बढ़ने वाली है, किसकी घटने वाली है, तो आप अपने समझ से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन अभी देख लेते हैं फॉरम का। जो तीसरा ऑप्शन जो है ये कोई ख़ास नहीं है, फिर भी बता देता हूँ आपको। तीसरा ऑप्शन में आपको ये क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज़ मिलेगी। ठीक है, नॉलेज मिलेगा, डिस्कशन, मतलब आप अपनी राय भी इसमें दे सकते हैं। और बाकी कुछ गेम वेम हैं तो वो भी खेल सकते हैं, उसमें भी पैसा कमा सकते हैं। मतलब ये क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हैं गेम खेलकर। उसके बाद आप ये
डैशबोर्ड में अगर आइएगा तो आप ओवरऑल वाला जो ऑप्शन है वो चेक कर सकते हैं। ओवरऑल में आपका ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ये पहले बोल रहा है आप गूगल ऑथेंटिकेटर जो है आप इनेबल कर दीजिए, जिससे कि आपका जो हैकिंग वैकिंग का जो है नहीं रहेगा इसमें। वैसे भी ये जो है ऐप बहुत सिक्योर है, तो वैसा भी इसमें कुछ ऐसा डर नहीं है, फिर भी आप इसको इनेबल कर दीजिएगा। गूगल ऑथेंटिकेटर जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप इसे इनेबल कर सकते हैं। ओवरऑल में अभी आपको बैलेंस दिखा देगा। अगर आपने कोई बाइंग ऐड अगर आपने दिया होगा, आपने ख़रीदने के लिए अगर ऐड दिया होगा तो वो दिखा देगा, और अगर आपने सेल करने के लिए अपनी क्रिप्टो करेंसी सेल करने के लिए ऐड दिया होगा तो वो भी आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, अभी अपन दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम। तो अभी P2P एक्सचेंज हम पहले ही चेक कर चुके हैं। वॉलेट अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ उसमें। ये है वॉलेट। तो अभी आप देखिए वॉलेट में सब जितने भी करेंसी होते हैं वो यहाँ पर दिखेंगे। जैसे कि आपने अगर आप अपने अकाउंट से इंडियन रुपी अगर आप डिपॉज़िट करते हैं तो वो यहाँ पर दिखने लगेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप डिपॉज़िट पर क्लिक करेंगे। डिपॉज़िट पे क्लिक करते ही आपको दे देगा सारे ऑप्शंस। यहाँ पर बैंक ये पूछ रहे हैं किस बैंक से आप डिपॉज़िट करना चाहते हैं, तो जो भी आपका बैंक है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं ये बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप अमाउंट लिखते हैं, कितना अमाउंट आप जो है इसमें करना चाहते हैं ट्रांसफ़र। इसी तरह से आप जो है ये USDT अगर आप चाहते हैं डिपॉज़िट करना, ठीक है, तो USDT आप डिपॉज़िट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपका ये USDT का ये आपका जो है एड्रेस है, ये आपका एड्रेस है। आप इसे कॉपी करिए और आप ये किसी को दे सकते हैं। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड हो जो सेम यही ऐप जो है यूज़ करता है, तो आप उसे अपना ये एड्रेस देंगे, ठीक है, और वो आपको इस ऐप से जो है ट्रांसफ़र कर देगा। बैक आ जाते हैं। इसी टाइप से सारे करेंसीज़ का होता है, ठीक है। और अब हम विड्रॉ का देखते हैं इसमें। तो विड्रॉ का सिंपल है, अगर आपके रुपए हैं तो आप सिंपली उसे कन्वर्ट करने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधे यहाँ पर रुपए लिखिए अपने और फिर नीचे जो आप कंफर्म करिएगा तो विड्रॉ हो जाएगा आपका। यहाँ पर आपको अपना डिटेल देना होगा किस बैंक में आप विड्रॉ लेना चाहते हैं। यहाँ पर बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, ठीक है, बैंक अकाउंट में जो आपका नेम है, IFSC कोड यहाँ पर क्रिएट करेंगे और फिर यहाँ पर आप कंफर्म कर देंगे तो वो आपके बैंक अकाउंट में हो जाएगा सीधे विड्रॉ। और अगर आपका USDT आपके है या बिटकॉइन है तो इस तरह से मैं बता देता हूँ किस तरह से विड्रॉ होगा। उसमें एक USDT जो है लगभग जो है 78 रुपीज़ का होता है। तो आप उसके लिए भी सिंपल है, आप अपना एड्रेस दीजिए यहाँ पर, जैसे कि मैंने पहले आपको एड्रेस कॉपी करके बताया था उस तरह से जिसमें आप लेना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर एड्रेस जो है जैसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जिस तरह से किसी का भी एड्रेस, ये मैं अपना ही आपको करके बता रहा हूँ, आप जिसे भी भेजना चाहते हैं उसका एड्रेस यहाँ पे डालिएगा, ठीक है। उसका एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे आप USDT अमाउंट डालेंगे, जैसे कि एक USDT मतलब कि 78 रुपीज़ होता है। तो आप इस तरह से जितने भी USDT भेजना चाहते हैं, 1 2 3 4 5, जैसा कि मैंने आपको बताया 5 USDT इनका सिस्टम चार्ज होता है। तो आप 1 USDT भी अगर भेजना चाहते हैं तो आपको 6 USDT यहाँ पर एंटर करना होगा। तब आप जो है केवल 6 आपको लिखना है, USDT नहीं लिखना है, ठीक है। आप लिखेंगे और सबमिट करेंगे तो वो पहुँच जाएगा। जैसे कि मैं पहले भी कर चुका हूँ। इस वाले ये आपको दिख रहा है 5 USDT मैंने ट्रांसफ़र किया है इस एड्रेस पर, ठीक है। ये इस एड्रेस पे जो ऊपर लिखा हुआ एड्रेस है, इस एड्रेस पे मैंने ट्रांसफ़र किया था और ये मेरा एड्रेस है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको स्वैप का ऑप्शन बता देता हूँ। ये स्वैप का ऑप्शन क्या होता है। ये स्वैप का ऑप्शन जो है, अगर आप किसी करेंसी को किसी अन्य करेंसी में बदलना चाहते हैं, जैसे कि आपके पास USDT है, इसे आप बिटकॉइन में बदलना चाहते हैं या इथेरियम में या किसी भी अन्य करेंसी को किसी में बदलना चाहते हैं, तो सिंपली आपका जो है जो भी करेंसी आपके वॉलेट में है, आप जैसे कि मान लीजिए मेरे पास USDT है और मैं उसको बदलना चाहता हूँ बिटकॉइन में, तो ये बिटकॉइन पे क्लिक है, ठीक है।
और उसके बाद में मुझे यहाँ पे लिखना है USDT कितना बदलना है मुझे। जैसे कि मेरे पास 10 USDT है और मुझे केवल 5 ही बदलना है, तो मैं यहाँ पर 5 डालूँगा, 5 में बदलना चाहता हूँ। और यहाँ पर तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अमाउंट लिखूँगा USDT का, जिससे मैं BTC में बदलना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जैसे ही लिखूँगा, यहाँ पर मैंने लिखा 5 USDT मुझे बदलना है, तो ये बता रहा है इसके बदले मुझे कितना BTC जो है मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। जैसे ही आप ये करेंगे सबमिट स्वैप करेंगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से आप अन्य करेंसी में भी बदल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप इस 3 डॉट पर क्लिक करके आप अपना डिपॉजिट हिस्ट्री, विड्रॉल हिस्ट्री, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ये सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम नेक्स्ट जो यहाँ पर है ऑप्शन वो हम चेक कर लेते हैं एफिलिएट प्रोग्राम का। एफिलिएट प्रोग्राम में आपका जो है दिया हुआ है बाय एंड सेल का, जिसका मैं आपको पहले ही डिटेल दे चुका हूँ। इसके अलावा इसमें रेफ़र की जानकारी और दी गई है कि आप रेफ़र से भी इसमें किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, एंजॉय अप टू 2 लेवल्स ऑफ इनकम। तो इसमें ये होता है कि आप अगर अपने लिंक से, ये आपका लिंक है नीचे दिया हुआ है, इस लिंक को आप किसी को शेयर करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा जब वो ट्रांजैक्शन करेगा तो ये जो रेमिटेनो जो है, जो अपना ट्रांजैक्शन फ़ीस लेता है उसका 40% ये आपको देंगे। इसके अलावा अगर आपका जो वो फ्रेंड जिसने रेफ़र किया है और वो किसी और को रेफ़र करता है, जो आपके फ्रेंड का फ्रेंड है, वो भी अगर ट्रांजैक्शन करता है तो उसका भी 10% आपको मिलेगा। इस पर रेफ़र का ये सिस्टम रहता है। इसके अलावा इसमें वही है बाय एंड सेल के जो हैं सारे एड्स दिए हुए हैं। इसके अलावा ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके अपना ऐड दे सकते हैं। अगर आपके पास अगर कोई करेंसी है USDT या कुछ भी, तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपना ऐड जनरेट कर सकते हैं। और सेम यहाँ पर सेल के लिए भी है। ठीक है, अगर आपके पास करेंसी है तो आप सेल के लिए ऐड दे सकते हैं, और आप बाय करना चाहते हैं तो बाय के लिए दे सकते हैं। अगर आपको लगता है इन सब का जो प्राइस है वो ज़्यादा है या फिर, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे अपना ऐड दे सकते हैं कि आप कितने में ख़रीदना चाहते हैं और कितना लेना चाहते हैं। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड्स ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है सेटिंग का है, तो मैं आपको सेटिंग में बता दूं। इसमें आप अपना प्रोफाइल जो होता है, जैसे कि आपने जो नंबर लगाया है वो सब आप चेंज करना चाहें, जो ईमेल आईडी है आपका जो आप चेंज करना चाहते हैं, तो वो सब आप चेंज यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो रेफर फ्रेंड का मैं आपको बता चुका हूँ, अकाउंट वेरिफिकेशन भी हम कर चुके हैं, और ये लास्ट में है लॉगआउट का। तो आप जब भी चाहें लॉगआउट कर सकते हैं और सिंपली दोबारा से अपना ईमेल वहाँ पर स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया था ईमेल डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करके दोबारा से लॉगिन हो सकते हैं। ठीक है सर, तो फ्रेंड्स इसमें सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। एक बार बाय का मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी, तो इसमें सिंपल स्टेप है, आप बाय नाउ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर अमाउंट लिखिए जितना आप बाय करना चाहते हैं, सपोज 5। तो ये सारे एड्स यहाँ पर आ गए हैं। अभी आप रेमिटेनो वॉलेट से अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो फिर ठीक ही है, वो आप आसानी से कर पाएंगे। अगर आप बैंक से करना चाहते हैं तो इस पे आप जैसे ही क्लिक कराएंगे बैंक पर, तो ये आपसे पूछेगा ओपन ट्रेड टू बाय 5 USDT फ्रॉम शुभ बंसल विथ टोटल 401.49 INR। ठीक है, तो आप जैसे ही यस पर क्लिक करेंगे तो एक आ जाएगा ट्रेडिंग ऑप्शन। मैं आपको बता देता हूँ, ये आ गया है। ये आपका ट्रेड जो है स्टार्ट हो चुका है। अब आपको क्या है, इस पर 1 घंटे का आपको समय दिया गया है, आपको पे करना है इनको। इनका डिटेल दिया गया है, ये इनका सारा नेम है, बैंक डिटेल है, IFSC है। तो मैं इसमें आपको बता दूं, आपने बैंक सेलेक्ट किया है तो आपको जो पेमेंट है वो किसी और ऐप से करना होगा। आप गूगल पे, फ़ोन पे, जिससे भी चाहें आप इस अकाउंट में पेमेंट कर देंगे। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने के बाद में आई हैव पेड सेलर वाले इस बटन पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में आपका जो देख रहे हैं 3rd नंबर पर पे सेलर वाला जो ऑप्शन है वो ग्रीन हो जाएगा। और उसके बाद में आपका कुछ ही मिनटों में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट में आपको जो है ये
करेंसी जो भी आप खरीदना चाहते हैं। अभी मैंने USDT पे क्लिक किया है तो USDT बता रहा है, तो ये जो करेंसी है वो आपको रिसीव हो जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि आप अगर पेमेंट जो है सेपरेट किसी ऐप से कर रहे हैं, जैसे फ़ोनपे गूगल पे से कर रहे हैं और बाद में पैसे लेने के बाद में उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं किया तो क्या होगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनका भी जो है 5 USDT जो है फिर यहाँ पर फंस जाएगा, ठीक है, वो भी उनको नहीं मिलेगा। तो वो आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस ऐप में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको सारी जानकारी दे चुका हूँ। फिर भी अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।